नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के सभी चरणों के बारे में हम संक्षिप्त में यह जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है और 7 चरण कौन-कौन से हैं उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का प्रथम चरण। इसमें इसमें दोस्तों पहला जो चरण है वो मत्स्य संघ के नाम से था। मत्स्य संघ के नाम से और इसकी जो स्थापना हुई है वो 18 मार्च 1948 को हुई है और इसकी जो राजधानी थी वो अलवर थी। और इसमें जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत अलवर के थे और रियासतें इसमें आती है दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, निमराना, ठिकाना, है ना। और राज प्रमुख उदयभान सिंह और उद्घाटन करता है नरहरि विष्णु गाडगिल। तो ये हैं इसके उद्घाटनकर्ता। और इसमें जो रियासतें हैं वो दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर यानी कि 4 रियासतें हैं इसमें और एक निमराना ठिकाना आता है इसमें। और राज प्रमुख जो है वो उदयभान सिंह है और उद्घाटन करता है नरहरि विष्णु गाडगिल। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो पहला जो है चरण है वो मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में दूसरा चरण की बात करें अपन तो दूसरा चरण जिसको पूर्व राजस्थान नाम दिया गया है, इसमें दोस्तों देखो यहाँ पर नाम है इसमें पूर्व राजस्थान और इसकी जो राजधानी रखी गई वो है कोटा। कोटा रखी गई। अब इसमें दोस्तों रियासतों की बात करते हैं। जो 19 रियासतें थी अपनी एकीकरण से पूर्व, 19 रियासतें और 3 ठिकाने। उनमें रियासतें जो दूसरे चरण में जो रियासतें जिनको एकीकृत किया गया उनमें कौन कौन सी रियासतें थी उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कोटा है, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर यानी कि कुल 9 रियासतों को मिलाकर के आपका ये पूर्व राजस्थान बनाया गया। और इसमें कुशलगढ़ ठिकाना एक ठिकाना था कुशलगढ़, ये भी मिलाया गया। अब इसमें जो दूसरे चरण में दोस्तों राजस्थान का जो दूसरा चरण हुआ एकीकरण का, उसमें जो प्रधानमंत्री बने वो गोकुल लाल ओसावा बने और ये शाहपुरा के थे। और इसमें राज प्रमुख जो है वो भीम सिंह और उप राज प्रमुख बहादुर सिंह बने। इस टाइप से आपका इसमें उद्घाटनकर्ता देखिए दूसरा जो एकीकरण हुआ उसमें उद्घाटनकर्ता जो है वो NV गाडगिल थे। इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के तीसरे चरण के बारे में। तो राजस्थान का जो तीसरा चरण है उसको नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान और इसकी स्थापना हुई 18 अप्रैल 1948 को और इसकी जो राजधानी रखी गई वो उदयपुर रखी गई। और यहाँ पर जो रियासतें जो थी वो कौन कौन सी रियासतें कितनी कितनी, तो यहाँ पे रियासतें 10 रियासतें और एक ठिकाना था। और इसके जो प्रधानमंत्री बने वो माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से थे, ये बने। और राज प्रमुख का जो पद है वो मिला भोपाल सिंह जी को और उपराज प्रमुख भीम सिंह और इसके उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने प्रथम। इसी प्रकार राजस्थान के एकीकरण में अगले चरण की बात करते हैं। अगला चरण है चौथा चरण। इसमें नाम दिया गया वृहद राजस्थान और इसकी स्थापना हुई 30 मार्च 1949 को और इसकी राजधानी रखी गई जयपुर। इसमें रियासतें दोस्तों 14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने। और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको से श्रेय दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर से बने और राज प्रमुख का जो पद है मान सिंह द्वितीय जयपुर नरेश को मिला। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा नरेश। और इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों अगला चरण है राजस्थान के एकीकरण में 5वां। तो 5वें चरण में देखिएगा यहाँ पर नाम जो 5वें चरण में जो राजस्थान के एकीकरण में 5वें चरण में जो नाम रखा गया वो राजस्थान का संयुक्त वृहद या बृहत्तर राजस्थान रखा गया और इसकी स्थापना हुई 15 मई 1949 को और राजधानी जो रखी गई वो जयपुर रखी गई और यहाँ पर रियासतें जो थी 18 और 3 ठिकाने थे आपके। प्रधानमंत्री पद समाप्त हो गया व मुख्यमंत्री पद सृजित किया गया इस एकीकरण में 5वें में और प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए मनोनीत हीरालाल जी शास्त्री। और अब है छठा चरण और छठे चरण में नाम राजस्थान संघ रखा गया। ये छठा चरण है दोस्तों और स्थापना है 26 जनवरी 1950 और राजधानी जयपुर रखी गई और रियासतें जो थी 19 रियासतें और 3 ठिकाने और मुख्यमंत्री जो बने वो पूर्व 5वें चरण में बन गए थे हीरालाल शास्त्री। और इसके बाद में 7वां जो अंतिम चरण है उसमें बात करते हैं तो राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान है वो अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को और राजधानी जयपुर और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राजप्रमुख की जगह अब राज्यपाल पद सृजित किया गया और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने वो गुरमुख निहाल सिंह बने। इस प्रकार दोस्तों हमने राजस्थान का एकीकरण संक्षिप्त रूप में समझा। अब राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कितने चरणों में हुआ तो वो है 7 चरणों में, 7 चरणों में हुआ अपना। और राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा, ये समय दोस्तों लगभग 3 साल लगे। इसमें कितने साल लगे, 3 साल, लगभग 3 साल लग गए इसमें। और इसके बाद में राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल कितनी रियासतें थी तो ये अपन ने जाना है कि ये 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे जिनको मिलाकर के पूरे राजस्थान को बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। और इसके बाद में अगला जो है वो राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही तो वो हैं हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इसके बाद में 5वां ये जो है अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण कब पूरा हुआ तो 1 नवंबर 1956 को यह अंतिम चरण पूरा हुआ। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।